नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। రేవంత్ రెడ్డి గారు కొత్త ప్రభుత్వం పాత నగరానికి ఇచ్చిన సరికొత్త కానుక మెట్రో రైల్. ఈ సందర్భంగా ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా గౌలిగూడ ఏక్ మినిట్ అమ్మ అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఏఐఎంఐఎం అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మిత్రుల శాసనసభ్యులు అందరూ, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు, మెట్రో రైలు అధికారులు, హైదరాబాద్ నగర అభిమానులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక మంచి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, కులీ కుతుబ్ షాహీ నుంచి మొదలు పెడితే నిజాం నవాబ్ల వరకు ఈ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ నగరంగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టను తీసుకొచ్చి పెట్టినరు. ఆ ప్రతిష్టను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే నిన్న కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రోడ్ల విస్తరణ కావచ్చు, నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, మిగతా సమయంలో అభివృద్ధినే ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి సహకారం తీసుకొని మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. भाई बहनों, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा. ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं. ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी. पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर. हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है. ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं. आप लोग सोचो, 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से, नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए, और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए. हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए. आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे
असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनी पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया, वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था तब मेट्रो रेल की शुरुआत किए, मगर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो, एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग
टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मइलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बना है। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे, और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे, वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है। ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बना है। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रायन गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रायन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना, क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगा ने जो STP प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, KG to PG जो ये एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट, जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए KG to PG स्कूल के लिए, असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश की। आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। हैदराबाद सिटी में हर गली में डेवलप करने के लिए हमारा जिम्मेदारी है। मैं खुद खासकर इसीलिए म्युनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो मेरे कने रखा हूं। मैं माइनॉरिटी वेलफेयर का भी मेरे साथ में रखा कि इसीलिए कोई किसी को मंत्री को दिए तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुख्यमंत्री के हाथ में रहा तो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए सीधा सीधा हम पैसे दिलवा सकते, बच्चों को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कोशिश कर सकते। इसीलिए एडवाइजर, एक्सपीरियंस और लर्नर पर्सन शब्बीर अली साहब को मेरे साथ में लिए। भाई आप देखते रहो, मैं ऊपर से जो मंजूर करना है मैं करने के लिए मैं तैयार हूं। तो इसीलिए ये शहर, ये तेलंगाना अपना है। 94 से 2004 तक
टीडीपी सत्ता में थे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे। 2014 से लेकर 2023 तक 9.5 साल, कुछ कम 10 साल बीआरएस पार्टी सत्ता में थे। आज मैं यकीन से, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 2024 से 2034 तक 10 साल हम लोग सरकार चलाएंगे। जितना फंड्स हैदराबाद शहर को जरूरी है, हर पैसे देने का, हर जगह में डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेंगे। जैसा असद साहब ने बोले, 5 साल के अंदर ये पूरा हाईटेक सिटी में मेट्रो चढ़कर चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में हम लोग उतरने के जो बात कहे, जरूर वो काम मैं करूंगा, वो जिम्मेदार मैं उठाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मेरा जिम्मेदारी है, जितने भी पैसे का जरूरत है पूरे पैसे सरकार के तरफ से जो लोन मिलेगा, जो केंद्र सरकार से जो लेना है, सबसे मिलके सबसे ले लेता हूं। और आगे भी जैसा साबरमती रिवर बनाया गुजरात में बोल के नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, परसों मैं उनको साफ कह दिए, भाई आप गुजरात को पैसे लेकर जा रहे, तेलंगाना में हमारा मूसा रिवर डेवलपमेंट के लिए आप पैसे कैसे नहीं देते? आप पैसे देना जरूर। 55 किलोमीटर गंडीपेट से जो निजाम सरकार ने बनाया, उस्मान सागर, हिमायत सागर, हैदराबाद शहर को पानी दिए। आज भी लोग कुछ देखना है तो, पानी देखना है तो उस्मान सागर, हिमायत सागर जाना पड़ रहा है। निजाम सरकार ने जो बनाया, निजाम सरकार ने बनाया, सो उस्मानिया हॉस्पिटल चल रहे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी चल रहे, आलिया कॉलेज चल रहे, निजाम कॉलेज चल रहे, निजाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, जजिकाना, नीलोफर हॉस्पिटल, सब सारे निजाम सरकार ने जो बनाया। आज भी लोगों को वही निजाम सरकार जो किया, वही सेवा में हम इस्तेमाल कर रहे। इसीलिए आज भी ये हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना, खासकर मैं वादा कर रहा हूं, गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है। पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे। कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है, देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है। वो तरीका से हम लोग आगे तरक्की करेंगे। और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। हमको जब भी जरूरी पड़े वो आश्वासन दिए। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे। कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वही वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते हैं असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में, जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर एमआईएम एमएलए सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जरूरी है। सब मिलके हैदराबाद शहर को, जो ओरिजिनल हैदराबाद है, ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को इतना ही बोलते, मैं आपको शुक्रिया अदा करते हुए मेरा भाषण यहाँ खत्म। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा वज़ीर आला तेलंगाना मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र अक़लियती बहबूद, बैकवर्ड क्लास और दलित जनाब मोहतरम मोहम्मद अली शबीर साहब, नौ मुंतखब शुदा रुकने पार्लिमान जनाब यादव साहब, मेरे तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
अरकान असम्बली व रुकन क़ानून साज कौंसिल और तमाम दीगर सियासी पार्टियों के ज़िम्मेदारान, मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम की जानिब से जनाब रेवंत रेड्डी साहब का, वज़ीर आला का, हैदराबाद के इस क़ल्ब में, हैदराबाद के इस दिल में हम आपका खैर मुक़द्दम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। और मैं ये बात, हमारी पार्टी ने ये बात ऐवान असम्बली में कही है, मैं दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि तेलंगाना की आवाम ने एक फ़ैसला दिया है और तेलंगाना की आवाम ने जनाब रेवंत रेड्डी साहब और उनकी पार्टी को इख्तियार दिया है। हम उसका एहतराम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी तरीक़े से जो आवाम को वादे किए उसको पूरा करेंगे। मुझे यकीन है कि उन वादों को पूरा करेंगे। और मैं मोहतरम वज़ीर आला को ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास 5 साल का मैंडेट है, आप इत्मीनान से, आराम से अपना काम करिए और हम भी अपनी तरफ से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि तेलंगाना और मजबूत एक रियासत बन सके। हमारी ये कोशिश होगी कि तेलंगाना में जो अमन बरकरार है पिछले 10 साल से, इंशाअल्लाह ताला उस अमन को हमको और मजबूत करना है। और एक बात याद हम सबको रखना है कि जितना अमन मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयों पर तेलंगाना को आप और हम और रेवंत रेड्डी साहब लेकर जा सकते हैं। चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको ना सिर्फ अपने वतन अजीज़ को बल्कि हमारी रियासत को फिस्ताई ताकतों से बचाना है। फ़िरक़ा परस्ती और ये नफ़रत का जो माहौल पूरे मुल्क में आज है, उस नफ़रत के माहौल को हमको रोकना है। और तेलंगाना में एक भाईचारगी का माहौल है और आप और हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके और हमारे दिलों को तोड़ना चाहती है, जो हमारी इस मोहब्बत की तहज़ीब में जहर भरना चाहती है। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नफ़रत आमेज़ बातें हैं, जो लोग दिलों को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग घरों को तोड़ने की बात करते हैं, आपको और हमको मिलकर ऐसी ताकतों को कमज़ोर करने की ज़रूरत है। और मजलिस शुरू से कोशिश करती आई है कि ऐसी ताकतों को कभी भी किसी मुकाम पर इख्तियार ना मिले। तो मैं अपनी जानिब से चीफ मिनिस्टर को ये बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि ये नफ़रत ख़त्म हो, मोहब्बत आम हो और लोग आपस में सुकून से ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। मैं आज आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याकूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याकूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज और दूसरा नागाबोली की रोड और तीसरा याकूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया, असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मीरालम के पास एक STP टैंक का भी इनॉग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मीरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू ज़ू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर
जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाका है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से सीएम साहब के दरमियान में, आवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर केजी से पीजी कैंपस एक बनाएंगे तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हलक़े के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिज़र्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने डीएससी का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के पोस्ट को अगर आप डी रिज़र्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी रिज़र्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी रिज़र्व करे तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्क़े असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेमरिस के स्कूल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किए, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हम वज़ीर आला से उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम कामों की तरफ आप नज़रसानी करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहां कहीं भी आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा, इकनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको NVS रेड्डी साहब सीएम के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायन गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायन गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हलक़े से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते, उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं सीएम का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह, क्योंकि एयरपोर्ट का काम थोड़ा लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, आवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। MP साहब को शुक्रिया अदा करते हुए